मैं सबसे पहले आज के इस मुशायरे को हमारे गांव की खुशनसीबी है कि हमारे गांव के अंदर हमारे गांव ने ऐसे पूत भी पैदा किए हैं कि यहाँ से निकल करके हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भवन जिसे संसद भवन कहते हैं, हमारी सरजमीन की नुमाइंदगी करने वाले हैं आले जनाब सांसद संगम लाल गुप्ता जी, जो निहायत मोहतरम हमारे लिए स्टेज पर तशरीफ फरमा है। उनका तालियों से इस्तकबाल किया जाए। एक बार ये माननीय सांसद जी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं यहाँ पर दरखास्त करता हूँ आले जनाब सांसद जी के लिए उनका इस्तकबाल करते हुए हमारे गांव के नुमाइंदा चेयरमैन मोहतरम सिराजुल हक लल्लू साहब उनके खिदमत में फूल माला पेश करें और उनकी खिदमत में शाल भी पेश करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान खोल गया हम ना कर दे हम ही खोल पाया दे देंगे पूछो। हमारे गांव के चेयरमैन और हमारे गांव के ही सांसद, क्या ही खुशनसीबी है हमारे गांव की, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टेज को रौनक बख्शी। और हमारे आज के वो मौजूद मेहमान कि जो मालेगांव की ज़मीन से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मालेगांव वो ज़मीन है कि जो इल्म व अदब का गहवारा कहलाता है, उस शहर से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। सिर्फ यहाँ के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था कि यहाँ अदब का माहौल है, यहाँ पर अदब को अच्छे से सुना जाता है, यहाँ पर शायरों को सराहा जाता है और अदब नवाज की हैसियत से यहाँ के लोग पेश आते हैं। तो आज हमारे बीच वहाँ से यहाँ चल कर आए हैं। मैं उन मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अपने इस कटरा और कटरा के अदब नवाजों की जानिब से, जैसा कि तय था कि आज के मुशायरे की सदारत आपके सुपुर्द की जाएगी, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लिए जो यहाँ पर स्टेज पर तमाम के तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी इस बात की तायद करेंगे कि आज के इस मुशायरे की सदारत आली जनाब याहिया अब्दुल जब्बार साहब फरमाएंगे। उम्मीद है कोई साहब तशरीफ लाएंगे। मैं आप सबकी तरफ से तायद करता हूं। जी जज़ाकल्लाह। ये मनसब सदारत यकीनन एक ऐसा मनसब हुआ करता है कि मुशायरे का कारवां बगैर इस मनसब की खानापुरी किए आगे बढ़ नहीं सकता है। और किसी भी कारवां के लिए, किसी भी काफिले के लिए एक सालार का होना ज़रूरी हुआ करता है। चुनांचे हमारे मोहतरम याहिया अब्दुल जब्बार साहब, जो मोहसिन अदब उनका लक़ब है, और इन मोहसिन अदब याहिया अब्दुल जब्बार साहब को काफिला सालार मानते हुए इस मुशायरे का आगाज़ किया जाता है। उनकी खिदमत में फूल माला पेश करेंगे हमारे गांव के, हमारे कस्बे के मोहतरम सिराजुल हक लल्लू साहब, नुमाइंदा चेयरमैन। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आपकी खिदमत में फूल माले पेश किए जाए। उनकी खिदमत में शाल पोशी करेंगे मोहतरम चेयरमैन साहब। और मैं दरख्वास्त करता हूं आली मकाम मोहतरम कासिम हुनर साहब से कि आपकी खिदमत में आपके सर पर सदारती टोपी रखें। और मैं दरख्वास्त करता हूं, मैं आले जनाब मोहतरम आपकी खिदमत में एक अंगूठी पेश की जाएगी। मोहतरम हमारे दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान में से एक बहुत ख़ास मेहमान जो मालेगांव की ज़मीन से चल करके हम सब के बीच तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत ही अदब नवाज शख्सियत हैं, बहुत ही शोरा की हौसला अफजाई करने वाले रहे हैं। उनकी अदब नवाजी, उनकी मेहमान नवाजी का आलम किसी वक्त फिर, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी उसकी तफसील ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ भी मालेगांव के अंदर नशिस्तें या मुशायरे मुनाकिद हुआ करते हैं,
उमूमन उन तमाम मुशायरों में से 70-75% मुशायरों में आली जनाब अजहरुल हक उर्फ अज्जू साहब उसमें ज़रूर रौनक अफरोज होते हैं और शुअरा इकराम की हौसला अफजाई करते रहते हैं। यहाँ के बारे में जब उन्होंने सुना तो उनका भी दिल चाहा कि इस ज़मीन को देखें जहाँ पर हमेशा मुशायरे बहुत कामयाब हुआ करते हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियतें आया करती हैं। ये उलमा की और उदबा की शुअरा की ज़मीन है। इस ज़मीन पर सिर्फ अपनी मोहब्बत निछावर करने के लिए यहाँ तक आए हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनकी खिदमत में जनाब चेयरमैन साहब फूलमाला पेश करें। मोहतरम अजहरुद्दीन अज्जू साहब की खिदमत में। आपकी खिदमत में शाल भी पेश की जाएगी। जनाब चेयरमैन साहब हमारे दे दीजिए। और आपके सर पर भी एक टोपी एजाजी रखी जाएगी। मैं दरखास्त करता हूं मोहतरम कासिम हुनर साहब से कि आपके सर पर भी एजाजी टोपी रखें। मोहसिन अदब यहया अब्दुल जब्बार साहब की खिदमत में सपासनामा पेश किया जाएगा। आपकी अदबी खिदमात ही ऐसी हैं कि मालेगांव का हर शायर, हर अदीब आपकी बेलौस खिदमत को सराहता है और एतराफ़ करता है। हम भी एतराफ़ करते हुए उनकी खिदमत में सपासनामा पेश करते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आज के मुशायरे में जो एक बहुत अजीम नाम है, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है वहाँ वहाँ उर्दू अदब की नुमाइंदगी, उर्दू शायरी की नुमाइंदगी करने वाले मोहतरम आली जनाब जौहर कानपुरी साहब अपने दस्त से उनके खिदमत में सिपासनामा पेश करेंगे। आज का ये निहायत खूबसूरत और मुबारक मौका है। ये मौका एक सुन्नत की अदायगी का था। ये तकरीब, ये जश्न जनाब अजहरुल हक वल्द सिराजुल हक लल्लू साहब की शादी के मुबारक मौके पर ये जश्न बर्पा किया जा रहा है। यकीनी तौर पर शुअरा इकराम को सुनने के लिए ही यहाँ आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने मौजूद शुअरा इकराम हैं उनकी खिदमत में एक एक करके फूल हार पेश किए जाएं। मैं सबसे पहले वही मोहतरम नाम कि जो पूरे हिंदुस्तान के लिए माए नाज है, जनाब जौहर कानपुरी साहब, उनकी खिदमत में अपने चेयरमैन साहब के हाथ से मैं चाहता हूँ कि फूल माला पेश किया जाए, ये बुटीक पेश की जाए। पेश की जाए, इशाल पोशी भी होगी। एक नाम, इतना चहेता नाम कि जिनकी गजलों को उर्दू अदब से थोड़ा भी ताल्लुक रखने वाले लोग तन्हाइयों में भी, महफिलों में गुनगुनाते रहते हैं। बारहा सुनने में आता रहता है कि वो अपने लबों पर उनके मिसरे गुनगुनाते रहते हैं। ऐसा शायर जो हिंदुस्तान भर ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी जा करके अपनी आवाज़ का जादू और अपनी शायरी का लोहा मनवाया है, वो निहायत होनहार शायर हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। आप सब अच्छी तरीके से उनसे वाकिफ़ हैं। हमारी ज़मीन पर बहुत बार तशरीफ़ ला चुके हैं और हमेशा आरज़ू रहती है कि वो हमेशा आते रहें। मेरी मुराद जनाब मोहतरम अल्ताफ़ ज़िया साहब से है, वो तशरीफ़ फरमा है। उनकी खिदमत में भी गुलों का नजराना पेश किया जाए। हमारे बीच कानपुर से तशरीफ फरमा वो शायर कि जिनकी किताब का इजरा भी है, निहायत मोतबर शख्सियत हैं, आली जनाब साबिर फरीदी साहब, उनकी खिदमत में भी गुलों का नजराना पेश किया जाए। जनाब ज़ियाउल हक साहब कहीं तशरीफ रखते हों तो तशरीफ लाएं, करीब आ जाएं। शाल भी पेश की जाएगी। हाँ? फूल माला है, फूल माला फूलों में लगाओ, दो जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे बीच आले जनाब शमीम दानिश साहब, जो निहायत मोतबर नाम है, कानपुर से तशरीफ लाए हैं, उनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करेंगे जनाब शुएब कुरैशी साहब, सभासद कटरा मेंदीगंज। उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आपकी खिदमत में गुलों का नजराना और शाल पेश फरमाएं। आली जनाब कासिम हुनर सलोनी साहब, जो हमारे पूरे इलाके का निहायत मोतबर नाम है, वो एक अच्छे शायर होने के साथ साथ निहायत बावकार नाज़िम मुशायरा भी हैं, वो भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। उनकी खिदमत में भी फूल और शाल पेश किए जाएं। इनकी खिदमत में जनाब ज़ियाउल हक साहब तशरीफ लाएं और फूलों और शाल का नजराना पेश करें। आली जनाब कासिम हुनर साहब की खिदमत में। दिल्ली से चलकर तशरीफ लाए मोहतरम नाम, जिन्होंने मुशायरों की दुनिया में एक अच्छा मकाम बनाया है अपना, और हर महफिल में अपना एक रंग छोड़ जाते हैं। मेरी मुराद जनाब राजू रियाज साहब से है। उनकी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं जनाब ज़ियाउल हक साहब, राजू रियाज साहब, दिल्ली। जी 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 जी। हमारे दरमियान मालेगांव की सरजमीन से चलकर तशरीफ लाए हैं मोहतरम इमरान राशिद साहब, जो आज के मुशायरे की जुज़वी निज़ामत भी करेंगे। निहायत होनहार शायर, बहुत अच्छे लबो लहजे के शायर और बहुत ही अच्छे अंदाज से मुशायरों की निज़ामत करने वाले जनाब इमरान राशिद साहब की खिदमत में फूल और शाल पेश करेंगे जनाब शुएब कुरैशी साहब, सभासद कटरा मेंदीगंज। आज के इस मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे जनाब सिराजुल हक लल्लू भाई, नुमाइंदा चेयरमैन टाउन एरिया कटरा मेंदीगंज, यहाँ पर तशरीफ फरमा है। और ये एडवोकेट ज़ियाउल हक साहब, इनकी निगरानी में मुशायरा मुनक्किद किया गया है। हमारे बीच जनाब इसराइल इशरत प्रतापगढ़ी साहब तशरीफ फरमा है। उनकी खिदमत में फूल और शाल पेश किया जाएगा। जनाब चेयरमैन साहब से दरख्वास्त करता हूँ। इसी तरीके से हमारे बीच मोहतरम अफजल इलाहाबादी साहब तशरीफ फरमा है। उनकी खिदमत में फूल और शाल पेश किया जाएगा। जनाब अफजल इलाहाबादी की खिदमत में जनाब शकील फूलपुरी साहब तशरीफ फरमा है। उनकी खिदमत में जनाब शुएब कुरैशी साहब फूल और शाल का नजराना पेश करेंगे। हाँ, जनाब अफजल साहब को, जनाब चेयरमैन साहब, जनाब इसराइल, ये जनाब शकील फूलपुरी साहब के चाहने वाले लोग हैं। जनाब, अच्छा एक नाम पीछे रह गया जो बहुत दूर से चलकर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जनाब अब्दुल हमीद वासिफ साहब। मेरी निगाह उस नाम पर अभी पड़ी हुई है। शहर सूरत से, गुजरात से चलकर यहाँ पर आए हैं सिर्फ हम लोगों की मोहब्बत पाने के लिए। उनकी खिदमत में गुलों का नजराना और शाल पेश किया जाएगा जनाब चेयरमैन साहब की बदस्त। प्रतापगढ़ का एक और मायनाज शायर, प्रतापगढ़ का एक और मायनाज शायर, जिसने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि थाईलैंड तक अपना नाम रोशन किया है और वहां से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। किताबों के पब्लिशर भी हैं, पेंटर भी हैं और पब्लिशर भी हैं
और एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। हमारे भी तशरीफ फरमा हैं जनाब डॉक्टर नागेंद्र अनुज जी, उनकी खिदमत में फूल और शाल पेश किया जाएगा जनाब चेयरमैन साहब के हाथ। मोहतरम जनाब रुम्मान शकील साहब, बहुत ही नौजवान अच्छे शायर, हमारे गांव में बहुत मकबूल शायर, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि उनको भी फूल और शाल पेश किए जाए। जनाब रुम्मान शकील साहब, मेरे ख्याल में तमाम के तमाम शुराए किराम, ए बच्चों आज का, हाँ मोहतरम इमरान मंजर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, उनकी खिदमत में भी फूल और शाल पेश किए जाएं।